हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पाथ मेकर में। जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कोई अगर जो है पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है नंबर, हमने जो है वो बताया था कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, उसकी हमने कंडीशन जानी थी। जो कि कंडीशन थी दोस्तों कि अगर उसके डिनोमिनेटर में उसका जो फैक्टर है वो 2 और 5 के डिनोमिनेशन में है तो वो नंबर जो है या वो हमारा जो पी बाई क्यू है यानी जो डेसिमल नंबर है हमारा यानी पी बाई क्यू है जो हमारा, वो हमारा क्या होगा दोस्तों, टर्मिनेटिंग होगा। अगर उसके डिनोमिनेशन में यानी q के फैक्टर में 2 या तो फिर 5 या 2 और 5 दोनों हैं, ठीक है दोस्तों, 2 और 5 दोनों हैं, तो वो नंबर क्या, वो जो हमारा p बाई क्यू था वो दोस्तों होगा टर्मिनेटिंग होता, ठीक है, और अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग था। ठीक है, चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों क्या था कि आगे नया चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल जिसका मतलब है दोस्तों हिंदी में बहुपद। ठीक है, चलिए हम हेडिंग लगा लीजिए आप, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दोस्तों होता क्या है? ठीक है, पॉली मीन्स होता है दोस्तों मैनी। ठीक है, नॉमिनल मीन्स होता है दोस्तों टर्म्स। मैनी मतलब हिंदी में बहुत, इसका मतलब पद, टर्म्स मतलब पद, जिसमें कई सारे पद हो दोस्तों उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, कई सारे पद हों। ठीक है, देखिए, या अगर देखिए दोस्तों अगर एक पद भी होता है तब भी वो दोस्तों पॉलिनोमियल ही कहलाता है। ठीक है, लेकिन इसमें इसका जो एक्चुअल मीन्स है वो मैनी पद होता है, यानी पॉली मीन्स मैनी और नॉमिनल मीन्स पद होता है। ठीक है, अगर जैसे मैं एक बात करूं, 2 की बात करूं, मैं एक कांस्टेंट नंबर है दोस्तों, ठीक है, एक कांस्टेंट नंबर है 2, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो आप कहेंगे यस। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ एक मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी तो दोस्तों ये एक के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 को शो कर रहा है। ठीक है, और इस एक को दोस्तों मैं कैसे लिख सकता हूं, इस एक को मैं ऐसे लिखता हूं x की पावर 0। ठीक है, x की पावर 0, तभी तो ये 2 के बराबर है। ठीक है, x की पावर 0 क्या है दोस्तों, एक क्या है दोस्तों, एक वेरिएबल है। x क्या है दोस्तों, इसमें एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। ये दोस्तों क्या होगा, कांस्टेंट है, सॉरी हाँ कांस्टेंट है, और ये क्या है दोस्तों, एक वेरिएबल है। ठीक है, एक वेरिएबल है। लेकिन इस केस में दोस्तों देखूं तो x की पावर 0 यानी कोई भी हमारा होगा x y z या समथिंग कुछ भी होगा, अगर उसकी पावर 0 है, उसकी पावर 0 है तो हमेशा वो 1 के बराबर ही होगा। ठीक है, हमेशा वो 1 के बराबर ही होगा। अगर मैं इस केस में देखूं तो दोस्तों ये हमेशा एक कांस्टेंट ही होगा, एक कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, इस केस में देखा जाए, स्पेशली इस केस में देखा जाए। लेकिन अगर मैं सिर्फ इस केस में देखूं, अगर दोस्तों सिर्फ ये वाला केस हो, यानी इसमें x की पावर 1 है, x की पावर इसमें 1 है, इसे देखूं तो दोस्तों ये कांस्टेंट हो जाएगा और ये जो है दोस्तों एक वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है दोस्तों। क्या हो सकती है दोस्तों? कुछ भी हो सकती है x की वैल्यू। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं अब इसमें। ठीक है, अब देखिए अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए 6x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 3 और प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल हमारे पास है दोस्तों। क्या है दोस्तों? एक पॉलिनोमियल है। देखिए पॉलिनोमियल है, उसमें दोस्तों अगर मैं बोलूं टर्म्स कितने हैं, तो दोस्तों एक टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स। ठीक है, 3 टर्म्स हैं। ठीक है, चलिए अगर ये जो तीन टर्म्स हैं दोस्तों, तो मैं इसे क्या बोलूंगा दोस्तों, आप बताइए। अगर आपने दोस्तों, अगर देखिए 9th क्लास के हमारे जो प्लेलिस्ट है, हमने उसमें बहुपद को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको जो और ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप जो 9th क्लास की प्लेलिस्ट में जाइए, पहली क्लास है उसकी दोस्तों पॉलिनोमियल की, आप उसको जो देख सकते हैं और ज़्यादा डिटेल्स के लिए। ठीक है, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो टर्म्स कितने हैं इसमें, 1 2 3 टर्म्स हैं। और टर्म्स को कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कितने टर्म्स हैं। अगर दोस्तों कोई हमारा एक जो है जो पॉलिनोमियल है, एक टर्म्स है, वो जो है प्लस या माइनस से डिफ्रेंशिएट हो रहा होता है, प्लस या माइनस, या माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, माइनस भी हो सकता है, यानी प्लस और माइनस से डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो हर एक जो हमारा नंबर है वो एक टर्म्स कहलाएगा।
ठीक है, क्या कहलाएगा दोस्तों, एक टर्म्स कहलाएगा। ठीक है, और ये कितने टर्म्स हैं दोस्तों, 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स हैं तो दोस्तों ये क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब होता है दोस्तों 3 और नोमियल्स का मतलब होता है दोस्तों टर्म्स। ठीक है, यानी 3 टर्म्स हैं इसमें, यानी ट्राइनोमियल है। अगर मैं इसी के लिए अगर मैं ऐसे बात करूं, अब कितना है दोस्तों, अब आप कहेंगे इसमें 2 पद हैं, यानी 2 टर्म्स हैं। ठीक है, 2 टर्म्स हैं तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाई मतलब 2, ठीक है, और नोमियल मतलब टर्म्स। कितने टर्म्स हो गए दोस्तों, 2 टर्म्स हो गए, यानी बाइनोमियल हो गया। देखिए अब हमारे पास है मान लीजिए दोस्तों 2x। ठीक है, हिंदी में दोस्तों अगर देखिए इसमें एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, तो हिंदी में बोलेंगे दोस्तों इसे एक पदी। एक पदी, पद का मतलब दोस्तों टर्म्स होता है। और अगर इंग्लिश में बात करूं तो दोस्तों इसी के मैं बोलूंगा मोनोमियल। क्या बोलूंगा दोस्तों, मोनोमियल बोलूंगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, मान लीजिए अब मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 6x + 2। ठीक है, 6x + 2 मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। ठीक है, यानी बाइनोमियल तो है, टर्म्स के बिहाफ पर देखूं। ठीक है, लेकिन अगर मैं पावर के हिसाब से देखूं दोस्तों, डिग्री, देखिए दोस्तों डिग्री क्या होती है, मैं बता दूं अगर ये शुरुआत करने में। डिग्री, कोई भी हमारा अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो जो उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होती है ना दोस्तों, वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास जो है ये है एक 2x⁵ + 6x⁶ + 2x⁴। हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अगर मैं दोस्तों इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो इसकी पावर है, इस पॉलिनोमियल की सबसे ज्यादा पावर कितनी है दोस्तों, 6 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी दोस्तों, डिग्री क्या होगी दोस्तों, 6 होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर मैं इसमें देखूं दोस्तों, इस पॉलिनोमियल में देखूं तो इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है दोस्तों, 1 है। जिस पॉलिनोमियल की दोस्तों मैक्सिमम डिग्री उसकी 1 होती है, यानी हाईएस्ट पावर 1 होती है, यानी उसकी डिग्री 1 होती है, तो दोस्तों वो पॉलिनोमियल हमेशा क्या कहलाएगा दोस्तों, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा दोस्तों, लीनियर पॉलिनोमियल, यानी रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। ठीक है, अब देखिए, अब मैं बात करता हूं दूसरे पॉलिनोमियल की। अब लीनियर पॉलिनोमियल आपको पता लगा कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम 1 होती है। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास दूसरा एग्जांपल 2x⁵ + 5x + 3। ठीक है, अगर हमारे पास दोस्तों एक ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, अगर मैं इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करूं दोस्तों, तो डिग्री कितनी है दोस्तों, इसकी 2 है मैक्सिमम, यानी हाईएस्ट डिग्री कितनी है दोस्तों, हाईएस्ट पावर कितनी है, या हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल कितना है दोस्तों, 2 है। अगर जो हाईएस्ट पावर 2 है या डिग्री 2 है इसकी, तो दोस्तों ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हिंदी में दोस्तों इसे बोलते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। आप दोस्तों राइटिंग पे मत जाना, आप जो मैं आपसे बोल रहा हूं, मुंह से बोल रहा हूं द्विघात बहुपद, तो आप उसे जो मैं बोल रहा हूं आप मेरी वॉइस को कैप्चर करें, आप उसे कॉपी पर लिखें। ठीक है, चलिए ये हो गया द्विघात बहुपद। अब देखिए त्रिघात बहुपद क्या होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम देखते हैं त्रिघात बहुपद क्या होता है। त्रिघात बहुपद, या इसे बोलते हैं दोस्तों क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल दोस्तों, जैसे नाम से ही सजेस्ट कर रहा है, त्रिघात। त्रिघात यानी क्यूबिक, यानी जो इसकी डिग्री होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए, जैसा कि हमने देखा है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये 3x⁵ + 2x + 5। ठीक है, अगर मैं इस पॉलिनोमियल में दोस्तों मैक्सिमम पावर देखूं तो कितनी है, 3 है। मैक्सिमम पावर अगर 3 है दोस्तों, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए मैं एक और एग्जांपल चलो ले लेता हूं। मान लीजिए 3x की 3 है, यानी 3x⁵
3 है, ये बताइए कौन सा पॉलिनोमियल होगा। तो दोस्तों अगर इसकी पावर 3 है तो मैंने बताया कौन सा पॉलिनोमियल होगा दोस्तों, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जरूरी नहीं है दोस्तों इसमें और भी टर्म्स होने चाहिए, ठीक है, जरूरी नहीं है कि कितने बहुत सारे टर्म्स होने चाहिए तभी जो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, बस हमें उसकी पावर देखनी है, ठीक है। चलिए अब हम देखिए, अब हम पॉलिनोमियल का ओवरऑल क्लासिफिकेशन बताते हैं, ठीक है। इससे ये देखिए, ये पॉलिनोमियल, आप दोस्तों इसे साथ साथ कॉपी पे उतारते रहिए, ठीक है। पॉलिनोमियल, ठीक है। देखिए पॉलिनोमियल को हम जो है दो आधार पर, दो बेसिस पे डिवाइड करते हैं। एक जो है टर्म्स के बेसिस पर, ठीक है, और दूसरा दोस्तों पावर के बेसिस पे, ठीक है। अगर मैं टर्म्स के बेसिस पे बात करूं तो कौन कौन सा होता है दोस्तों, मोनोमियल, ठीक है, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल, और अगर पावर के ब्याह पे बात करूं तो दोस्तों क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, और तीसरा जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। दोस्तों होने को तो और भी हो सकते हैं, जैसे मैंने इसमें बताया था 3 पावर मैक्सिमम 4 भी हो सकती है, 5 भी, 6 भी, 7 भी, मैक्सिमम पावर तो कितनी भी हो सकती है, 99 हो सकती है, 1000 हो सकती है, 5000 हो सकती है, ठीक है। लेकिन हमें जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चाहिए, ठीक है। अगर हम अपने सिलेबस में देखें, 9th और 10th के सिलेबस में देखें दोस्तों, तो हमारे पास अगर पावर बेसिस पे अगर जो पॉलिनोमियल का डिवीजन होता है, क्लासिफिकेशन होता है दोस्तों, तो हमारे पास 3 ही है पॉलिनोमियल। वो कौन कौन से, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ठीक है। और अगर उसी ब्याह पे बात करूं, क्या बोलते हैं, टर्म्स के ब्याह पे, तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में इतना ही फिलहाल, तो हम इसीलिए डिस्कस करेंगे, ये आगे भी हो सकता है। यानी अगर ये जो है ट्राइनोमियल है, ठीक है, ट्राइनोमियल मतलब जो है 3 टर्म्स होती हैं, आगे 4 टर्म्स हो सकती हैं, 5 टर्म्स, 6 टर्म्स, 7, 8 टर्म्स, कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, लेकिन हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। अब देखिए मैं मोनोमियल की बात करता हूँ। मोनोमियल का मतलब सिर्फ एक टर्म्स होनी चाहिए उसमें, ठीक है। अब देखिए एक टर्म्स होनी चाहिए, 2x, इसमें भी एक टर्म्स है, 2x स्क्वायर, इसमें ये भी एक टर्म्स है, 2x की क्यूब, ये भी एक टर्म्स है, ठीक है। लेकिन ठीक है, लेकिन इसमें देखता हूं कि अगर मैं 2x को देखूं तो दोस्तों ये लीनियर पॉलिनोमियल है। 2x स्क्वायर को देखूं, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर इसमें मैक्सिमम पावर देखूं तो 3 है, तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि हमारा जो मोनोमियल है वो जो है दोस्तों लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है और क्यूबिक भी हो सकता है, अगर, ठीक है। और अगर मैं बाइनोमियल की बात करूं, बाइनोमियल में दोस्तों 2 टर्म्स होती हैं, ठीक है, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं, ठीक है। अगर अब मैं बात करूं बाइनोमियल की, इसमें मैं अगर कर दूं 2x प्लस 1, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ कर दूं 3x की क्यूब प्लस 6, ठीक है। अगर इसमें मैं देखूं दोस्तों, ये बाइनोमियल तो सारी हैं क्योंकि 2 टर्म्स हैं इसके अंदर, लेकिन अगर मैं इसमें देखूं, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है दोस्तों, 1 है, तो लीनियर भी हो सकती है, लीनियर है। और इसमें देखूं मैक्सिमम पावर कितनी है दोस्तों, 2 है, तो क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, या क्वाड्रेटिक है ही। और अगर इसमें मैक्सिमम पावर देखूं 3, तो क्या है दोस्तों, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यानी मैं ये कह सकता हूं जो मोनोमियल है, मोनोमियल पॉलिनोमियल जो टर्म्स के ब्याह पर है, वो लीनियर भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, क्यूबिक भी हो सकती है। और ऐसी बाइनोमियल की बात करूं और ट्राइनोमियल की बात करूं तो सेम यही चीज है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए दोस्तों अब हम देखेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। चलिए मान लीजिए मेरे पास जो है, देखो पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। और अगला कोफिशिएंट, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। देखिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास जो है एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ठीक है। मेरे पास दोस्तों ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मैं इसे px से रिप्रेजेंट कर सकता हूं दोस्तों क्योंकि पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल है ये। और इसे मैं y से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है, y इक्वल टू px, और px हमारा क्या है, ये है, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है कि y जो है किसका फंक्शन है दोस्तों, x का फंक्शन है।
अगर मैं ऐसे बोलता हूँ y जो है x का फंक्शन है, इसका मतलब ये होता है कि y जो है डिपेंड करता है किसके ऊपर दोस्तों, x के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, मान लीजिए मैं अब जीरो की बात करता हूँ। जीरो होता क्या है, मान लीजिए अगर मैं x की कोई ऐसी वैल्यू रख दूं कि अगर x की वैल्यू x में कोई ऐसी वैल्यू रख दूं जिससे ये हमारा जो पूरा पॉलिनोमियल है वो जीरो के बराबर हो जाए। ठीक है दोस्तों, जीरो के बराबर हो जाए तो ये जो वो जो वैल्यू होगी x की वो इस पॉलिनोमियल की क्या कहलाएगी दोस्तों, जीरो कहलाएगी। क्या कहलाएगी, जीरो कहलाएगी। ठीक है, अगर उसी के उलट में अगर बात करूं, कोफिशिएंट मिटा दिया मैंने, कोई नहीं, 2x² + 5x + 3 मान लीजिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं कोफिशिएंट की, तो कोफिशिएंट क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए मैंने x का कोफिशिएंट पूछता हूं मैं, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा दोस्तों, 5 होगा। क्या होगा दोस्तों, 5 होगा। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, हिंदी में गुणांक मतलब होता है गुणा, और गुणांक क्या होता है दोस्तों, जो उसके साथ गुणा हो रहा होता है, मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अगर मैं x के साथ x का गुणांक पूछता हूं या x का कोफिशिएंट पूछता हूं तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है दोस्तों, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो x का ये क्या है दोस्तों, एक कोफिशिएंट है। और उसी के उलट अगर मैं पूछूं x² का क्या कोफिशिएंट है दोस्तों, तो x² का क्या कोफिशिएंट है दोस्तों, 2 एक कोफिशिएंट है x का। ठीक है, अब देखिए एक और चीज, ठीक है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जीरो कैसे होता है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया गया है। लीनियर पॉलिनोमियल दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है या डिग्री जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, ये लिख दिए 6x + 1। ठीक है, 6x + 1, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, px = 6x + 1, और इसे जो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने इसे ऐसे लिख दिया। अब मैं ये कहता हूँ मुझे इसका जीरोज बताइए क्या होगा। ठीक है, अगर मुझे इसका जीरोज निकालने हैं दोस्तों, लीनियर जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो मैं इसे क्या कहूँगा कि px को 0 के बराबर पुट कर लूँगा। ठीक है, px को 0 के बराबर पुट कर लूँगा, और px मेरा क्या है दोस्तों, 6x + 1 बराबर 0। अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो क्या करूंगा, ये प्लस का 1 है, उधर जाके माइनस का 1, और ये मल्टीप्लाई में 6 है तो यहाँ बट्टे में आ जाएगा, यानी डिवाइड में आ जाएगा। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। यानी अब दोस्तों ये जो x है, x की वैल्यू आई ना दोस्तों, ये इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। देखिए कैसे, अब x की वैल्यू क्या है दोस्तों, देखिए x की वैल्यू -1/6। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू अब इसमें पुट कर दूं, देखिए 6 -1/6 प्लस का 1। ठीक है, 6 -1 + 1 कट गया, 0 आ गया। मैंने यही तो कहा था दोस्तों कि अगर मैं x की कोई वैल्यू रखूं और मेरा जो पॉलिनोमियल वो 0 के बराबर हो जाए, तो वो जो वैल्यू है इस पॉलिनोमियल की क्या कहलाएगी दोस्तों, जीरोस कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों, जीरोस कहलाएगी। ठीक है, देखिए दोस्तों अभी तक मैंने बताया था जीरोस के बारे में। हमने जो है लीनियर पॉलिनोमियल में हमने बताया था, जैसे मैंने बताया था कि 6x + 6 था या 6x + 1 था = 0 करके करा था, तो मैंने x की वैल्यू आ गई थी, वो क्या थी दोस्तों, -1/6, जो कि इस पॉलिनोमियल का क्या थी दोस्तों, जीरोस थी। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में अगर मैं फिट करूं, यानी x की वैल्यू रखूं यहाँ पे, तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। इसलिए x की वैल्यू -1/6 इस पॉलिनोमियल का क्या है दोस्तों, 0 है। ठीक है, अब दोस्तों मैं इसको ग्राफिकल की बात करता हूं कि ग्राफ में इसका क्या मीन्स है। ठीक है, देखिए हमें पता है, हमने 9th क्लास में हमने ये कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे दोस्तों। ठीक है, इसमें जो x एक्सिस था, ठीक है, ये माइनस का x एक्सिस था, ये प्लस का y था, और ये माइनस का y था। ठीक है, ये x और y एक्सिस हमने पढ़े थे। ठीक है, तो दोस्तों जब मैं अगर बात करता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल की, अगर मैं उसके सॉल्यूशन निकालता हूँ दोस्तों, यानी हल निकालता हूँ, तो हमेशा अगर देखिए हमें पता है, ये देखिए अगर ऐसे बनता था दोस्तों, आपने 9th क्लास में किया होगा। ठीक है, x और y की कुछ वैल्यू आती थी, 0 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ वैल्यू आती थी। ठीक है, ऐसी कुछ वैल्यू आती थी, और अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल होता था, यानी किस फॉर्म में होता था दोस्तों, देखिए लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है ax + b। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का। ठीक है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल में मैं x की वैल्यू रखता हूं दोस्तों, ये y = होता है। ठीक है, x की वैल्यू रखता हूं तो x की डिफरेंट वैल्यूज पे y की डिफरेंट वैल्यूज आती है। ठीक है, 0 रखूंगा तो कुछ ना कुछ y की वैल्यू, 0 रखूंगा अगर यहाँ पे, तो y की कुछ वैल्यू आएगी, क्योंकि ये वैल्यू जो कुछ ना कुछ कांस्टेंट होती हैं, 2 3 5 6 कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे x और y की वैल्यूज आती हैं।
तो दोस्तों जब मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता हूँ मैं इसका लीनियर पॉलिनोमियल का, तो हमेशा उसका ग्राफ दोस्तों एक स्ट्रेट लाइन आता है। कहीं से भी आ सकता है दोस्तों, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, या यहाँ से भी आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है। तो उसका जो ग्राफ है दोस्तों हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा, किसका? लीनियर पॉलिनोमियल का। और अगर मैं बात करूं दोस्तों अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो दोस्तों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें पता है जिसकी डिग्री जो है मैक्सिमम 2 होती है, यानी इसकी मैक्सिमम हाईएस्ट पावर जो है 2 होती है। अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करता हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो दोस्तों उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये होता है दोस्तों इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। और दोस्तों हमने जो है 9th क्लास में हमने इसके सॉल्यूशंस भी निकाले थे, सॉल्यूशन निकालना सीखा था। अगर नहीं सीखा है तो दोस्तों मैं बता दूंगा वो कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो पहले मैं इसके ग्राफ की बात करता हूँ। पहली बात तो जीरोस बताता हूँ। जीरोस वो होगा जो मैं x की वैल्यू रखूंगा और ये पूरा टर्म मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ दोस्तों इसका जो है हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा पैराबोला शेप का बनेगा। किसका बनेगा दोस्तों? पैराबोला शेप का, ठीक है। पैराबोला दोस्तों कुछ ऐसा होता है, ऐसा होगा या ऐसा होगा, ठीक है, इस तरीके से यू टाइप का, जैसे कहा जाए यू टाइप का, उसे कहते हैं पैराबोला, ठीक है। देखिए अगर जो है हमारा जो ए है यहाँ पे, ठीक है, अगर हमारा ए जो है अगर ये ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, यानी ए की वैल्यू यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, ठीक है, 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 0 से ज़्यादा है तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है तो हमेशा वो जो इस तरीके से बनेगा, यानी ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा इसका, ठीक है, ओपन की तरफ रहेगा, ओपन ऊपर की तरफ। चाहे वो ऐसे भी बन सकता है, चाहे ऐसे भी बन सकता है, यानी जो इसका मुंह है दोस्तों, जो माउथ है इसका ऊपर की तरफ खुला की तरफ रहेगा, ठीक है। चलिए, और अगर मैं बताऊं दोस्तों कि a की वैल्यू अगर लेस देन 0 है, अगर a की वैल्यू लेस देन 0 है तो जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं x और y एक्सिस हैं, इस पे हमारा जो ग्राफ है दोस्तों वो कुछ इस टाइप के बनेगा, ठीक है, यानी उल्टा यू कह सकते हैं, उल्टा यू, ठीक है। चलिए, और एक चीज और बताता हूं दोस्तों, चलिए कुछ चीज और, ठीक है दोस्तों। देखिए अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात करता हूं तो लीनियर पॉलिनोमियल मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल उसकी डिग्री कितनी होती है दोस्तों? x की 1 होती है मैक्सिमम डिग्री, ठीक है। अगर दोस्तों डिग्री 1 होती है उसकी तो x एक्सिस को वो ग्राफ सिर्फ एक ही पॉइंट पे काटेगा, ठीक है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे काटेगा, एक पॉइंट के अलावा कहीं नहीं काटेगा, ठीक है। और वहीं में अगर क्वाड्रेटिक की बात करता हूं तो क्वाड्रेटिक में दोस्तों उसकी जो डिग्री होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है, मैक्सिमम डिग्री 2 होती है। अगर मैक्सिमम डिग्री 2 होती है दोस्तों तो उसका ग्राफ कभी भी x एक्सिस को हमेशा 2 बार काटेगा, ठीक है दोस्तों। चाहे वो ऐसा बनेगा, चाहे ऐसा बनेगा, चाहे जैसा भी बनेगा, उसे जो है x एक्सिस को 2 बार काटेगा, ठीक है। चलो, और अगर मैं दोस्तों इसी के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल x एक्सिस को कितनी बार कट करेगा? देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा दोस्तों तो x एक्सिस को मान इस तरीके से कट करेगा, यानी 1 2 3 बार कट करेगा। और वहीं अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं तो क्वाड्रेटिक 2 बार कट करेगा, ठीक है। अब देखिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, आप बताइए जरा, ठीक है, कि जीरोस कितने हैं। ग्राफ के जरिए मैं आपको जीरोस बताऊंगा। मान एक मैंने ये बनाया, एक मैंने ये बनाया, एक मैंने ये बनाया। अब बताइए दोस्तों इसके जीरोस कितने होंगे, ठीक है। आप जो है जहां पे भी हैं आप जो है अपने माइंड में या कॉपी में आप जो है लिख के या समझ के जो है समझने की कोशिश करिए उसे, ठीक है। देखिए अब मैं इसकी बात करता हूं, ठीक है। अगर मैं इसमें पूछूं इसके जीरोस कितने हैं तो आप देखेंगे एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस है। यहाँ पे ये कितनी जगह कट कर रहा है दोस्तों? एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह कट कर रहा है। अगर एक जगह कट कर रहा है तो इसके जो जीरोस हैं वो कितने होंगे दोस्तों? सिर्फ 1 होंगे,
ठीक है। इसकी बात करूं तो इसके जीरोस जो ये पॉलिनोमियल हमारा बना है, क्योंकि पॉलिनोमियल का ही दोस्तों ग्राफ बनता है ये, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि इसके जीरोस कितने हैं तो आप कितने बताओगे, 1 2 3 और 4, 4 जगह कट कर रहा है तो कितने जीरोस होंगे दोस्तों, इसके 4 जीरोस होंगे, यानी जो इसकी मैक्सिमम पावर है डिग्री है वो कितनी होगी दोस्तों, 4 होगी। इसकी बात करो तो 1 2 3, इसकी कितनी होगी दोस्तों, 3 होगी। इसकी कितनी होगी दोस्तों, 1 और 2, यानी ये क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारे लिए बहुत जरूरी है ये चीज करना। और एक चीज और बता दूं, चाहे वो कट करे, ठीक है, चाहे वो एक्स एक्सिस को कट करे या टच करे, ठीक है, दोनों के दोनों मान्य होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ये, अगर मैं इसकी बात करता हूं, अगर मैं कहूं इस तरीके से मेरा ग्राफ जा रहा है, ठीक है, या इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, टच करता हुआ जा रहा है, अगर टच भी करेगा ना दोस्तों तब भी ये इसका एक जीरोस होगा, यानी यहाँ पे जो भी हमारी एक्स की वैल्यू आएगी वो जो है इस पॉलिनोमियल की जिसका ये ग्राफ बना है उसका एक जीरोस होगा, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया दोस्तों कि जीरोस की बात हो गई, कोफिशिएंट मैंने आपको बताया ही था। अब देखिए लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, देखिए सबके स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखवा रहा हूं लीनियर पॉलिनोमियल का। पहली बात, लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यहां पे लिख दो स्टैंडर्ड फॉर्म, वो होता है दोस्तों ax प्लस बी, ठीक है, ax प्लस बी। और अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है दोस्तों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ठीक है। अब देखिए इसकी बात करता हूं मैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका क्या होता है दोस्तों, ये देखिए इसका होता है ax की क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है, ये होता है। अब देखिए दोस्तों, मैंने जैसा कि बताया था इसकी डिग्री कितनी है दोस्तों, 1 है, इसकी डिग्री मैक्सिमम कितनी है, 2 है, इसकी डिग्री कितनी है दोस्तों, 3 है, ठीक है। देखिए दोस्तों, डिग्री का मतलब एक चीज और बताता हूं कि जिसकी जितनी ज्यादा डिग्री उसके उतने ही ज्यादा सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों, उसके उतने ही ज्यादा सॉल्यूशन। अगर मैं बात कहूं कि ax प्लस बी के कितने सॉल्यूशन हो गए, यानी लीनियर पॉलिनोमियल है उसका कितना सॉल्यूशन होगा, तो दोस्तों उसका सॉल्यूशन सिर्फ 1 होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन दोस्तों क्या होता है, सॉल्यूशन वो होता है जब मैं x की वैल्यू कोई ऐसी आ जाए जो इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, वही इसका सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके दोस्तों कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने हल होंगे, इसके 2 ही होंगे, क्यों, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर या डिग्री कितनी है दोस्तों, 2 है। ऐसे इसकी बात करूं, इसके कितने होंगे दोस्तों, 3 होंगे, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं आगे, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और हम ये बताएंगे दोस्तों कि इनके जो जीरोस आते हैं ना दोस्तों, जिसे हम अल्फा बीटा और गामा कहते हैं, अगर जब बात करूं मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो उसके जो सॉल्यूशन मैंने कहा बताया था दोस्तों 2 आएंगे, तो 2 आएंगे तो दोस्तों हमने उसको एक अलग नाम दिया, उसको बोलते हैं, एक को बोलेंगे अल्फा और एक को बोलेंगे बीटा, एक को बोलेंगे अल्फा और एक को बोलेंगे बीटा। और अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूंगा तो उसको बोलूंगा एक को अल्फा, एक को बीटा, एक को गामा। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो आप इसे सिर्फ अल्फा मान लीजिए, एक को, ठीक है। चलिए अब हम इसके बिहाफ पे देखिए, हम लीनियर पॉलिनोमियल को ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल के आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म आपको हमेशा याद रखनी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ठीक है दोस्तों। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात कर दूं, सॉल्यूशन इसके 2 आएंगे, जो कि होगा अल्फा और बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा इसके सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। और सॉल्यूशन या जीरोस हमें पता है, देखिए सॉल्यूशन और जीरोस लगभग सेम ही होते हैं वो, ठीक है। उसको आप में कंफ्यूजन आपको करने की जरूरत नहीं है, उसमें कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है कि अल्फा की सॉल्यूशन क्या होता है और जीरोस क्या होते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन की बात नहीं है दोस्तों, सॉल्यूशन और जीरो एक ही होते हैं, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, ठीक है, एक तरीके से ये कह सकते हैं दोस्तों कि जो जीरोस है ना वो सॉल्यूशन का स्पेशल केस होता है, कि जो, क्योंकि हमने उन सॉल्यूशन को अगर इसमें रख दिया, यानी x की जो वैल्यू आई अगर हमने इसमें रख दिया तो जीरोस आ गया, लेकिन है तो सॉल्यूशन वो भी आखिरकार, ठीक है। अगर अल्फा और बीटा इसके 2 जीरोस हैं, ठीक है दोस्तों,
2 जीरोज ही आएंगे, क्योंकि दोस्तों इसकी जो डिग्री है वो 2 है, तो इसके जीरोज भी 2 आएंगे। ठीक है, अगर मैं इनमें रिलेशन देखूं दोस्तों, क्या देखूं दोस्तों, रिलेशन देखूं, तो पहला रिलेशन जो होता है वो दोस्तों होता है इन सबका सम, मतलब सम ऑफ जीरो। ठीक है, इन दोनों का सम वो क्या होगा दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा उसका होगा, और अल्फा प्लस बीटा जो इनका सम होता है दोस्तों किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है दोस्तों, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो यानी प्रोडक्ट का मतलब दोस्तों मल्टीप्लाई, यानी अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों जो इसके सॉल्यूशन निकले थे उनका जो है मल्टीप्लाई करा मैंने, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है दोस्तों, सी अपॉन ए। ठीक है, अब देखिए मैं इसे और कैसे लिख सकता हूं, माइनस बी अपॉन ए को, देखो दोस्तों ये कहीं बाहर से नहीं आया, वो सीधा यहीं से लिया गया है। ठीक है, यहीं से लिया गया है, कैसे, ये देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं तो माइनस बी क्या है, माइनस, ठीक है, बी है क्या दोस्तों, किसका जो है दोस्तों कोफिशिएंट है, एक्स का, तो मैं क्या लिख नहीं सकता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। देखिए मैं यहां लिख के बताता हूं, एक सेकेंड, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, अगर देखिए मैंने यहाँ पे माइनस लगा लिया, माइनस तो है, ठीक है, ये वाला माइनस, और अगर मैं बी देखूं तो बी है क्या दोस्तों, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए क्या है दोस्तों, यहाँ पे कोफिशिएंट किसका है, एक्स स्क्वायर का, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आपको ये चीज भी याद रखनी है, ठीक है, और ये चीज भी याद रखनी है, लेकिन मेनली आपको सवाल जो आपको सॉल्यूशन करना होगा आपको, तो आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं प्रोडक्ट की बात करता हूं अल्फा इंटू बीटा, तो वो होता है दोस्तों सी अपॉन ए। ठीक है, सी अपॉन ए। ठीक है, और सी क्या है दोस्तों, ये, ठीक है, सी क्या है दोस्तों, ये, यानी सी ए क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, और ए क्या है दोस्तों, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का क्या है, कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम इसी बिहाफ पे दोस्तों इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और रिलेशन जानेंगे इनके जो है जीरोस के बीच और इन पॉलिनोमियल्स के बीच। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 दोस्तों आपके सामने है। हमें क्या करना है दोस्तों, जीरो फाइंड आउट करना है, किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है दोस्तों, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि इसकी पावर या डिग्री कितनी है दोस्तों, मैक्सिमम 2 है, इस वजह से। ठीक है, और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, चलिए इसे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास जो पॉलिनोमियल है दोस्तों वो ये है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसके सॉल्यूशन आता है या नहीं, ठीक है, डजंट मैटर, मैं आपको ये चीज दोबारा बताऊंगा कि कैसे सॉल्यूशन होता है इसका। ठीक है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, ऐसे इसके 2 मेथड होते हैं। ठीक है, लेकिन हम फिलहाल 1 मेथड इस्तेमाल करेंगे और बाकी जो है अगले टाइम नेक्स्ट क्लास में इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूं तो देखिए दोस्तों, हमारे पास जो ये एक्स का जो दोस्तों कोफिशिएंट होता है ना, इसे हमको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, हमें इसे यहीं रखना है। ठीक है, और हमारा जो एक कांस्टेंट टर्म होता है और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है, ना कि एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर दोस्तों एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, किसे किसे, एक कांस्टेंट टर्म को और एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट को हमने मल्टीप्लाई करा, कितना आया दोस्तों, 10 आया। ठीक है, देखिए क्योंकि 1 गुणा 10 बराबर कितना आया दोस्तों, 10 आया। ठीक है, उसके बाद मैं 10 के ऐसे फैक्टर करूंगा जिसका सम या सब्ट्रैक्शन, ठीक है दोस्तों, सम या सब्ट्रैक्शन क्या आ जाए दोस्तों, 7x आ जाए या 7 आ जाए। ठीक है, देखिए अगर मैं 10 के फैक्टर करूं तो दोस्तों क्या आएगा, 2 पंजे 10,
2 गुना 5, 2 पंजे 10, और इन दोनों को सम करूं तो कितना आ गया दोस्तों, 7 आ गया। क्या ये इसके बराबर आया? आप कहेंगे जी बिल्कुल आया। अगर दोस्तों ये 7 और देखिए बराबर तो आया लेकिन एक कांस्टेंट टर्म आया, एक्स नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसमें भी एक्स लगा दूंगा और इसमें भी एक्स लगा दिया और इन दोनों को जोड़ा, तो दोस्तों 7x आ गया कि नहीं आ गया? आप कहेंगे हाँ जी आ गया। अब मैं क्या है 7x को 2x प्लस 5x लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो मैंने वही चीज इसमें लिख दी। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x और प्लस का 10, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं क्या करूंगा, अब इन दोनों को देखूंगा और इन दोनों को देखूंगा। अब मैं इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लूंगा कोई नंबर, ठीक है। देखिए अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x देखूं तो इनमें कॉमन क्या है दोस्तों, इनमें दोस्तों एक्स कॉमन है। क्यों? एक्स यहाँ पर भी है और एक्स यहाँ पर भी है। अगर मैंने यहाँ पे एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा क्या दोस्तों, हमने एक कॉमन ले लिया तो एक्स, तो बचा एक ही एक्स बचा। और यहाँ क्या बचा दोस्तों, यहाँ से हमने एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ सिर्फ 2 बचा, ठीक है। और यहाँ देखिए अब 5x और 10 में से कॉमन क्या आएगा, 5 और 10 में से कॉमन क्या आएगा, तो दोस्तों देखिए अगर 5 के फैक्टर करते हो तो 1 × 5 यानी 5 ही रह गया, और 10 के करते हो तो 5 × 2 यानी 5 जो है दोनों में ही कॉमन आ रहा है। अगर 5 दोनों में ही कॉमन आ रहा है तो मैंने यहाँ पे मैंने एक 5 जो है यहाँ से कॉमन ले लिया और बाहर निकाल लिया इसे। अब मैंने यहाँ से 5 दोस्तों बाहर निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा दोस्तों, सिर्फ x बचा। और यहाँ क्या बचा दोस्तों, अगर मैंने यहाँ से 5 ले लिया तो यहाँ सिर्फ 2 बचा, ठीक है। यहाँ पे 2 बचा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x + 2 है, यहाँ पे भी x + 2 है, से एक बार उतार लिया x + 2 को। उसके बाद हमने ये देखिए अब यहाँ पे ये x बचा और यहाँ पे प्लस का 5 बचा, तो आप इसे यहाँ उतार लीजिए x + 5, ठीक है। ये देखिए अब ये हमारा आ गया। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, देखिए अब x + 2 और x + 5 ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा x + 2 यहाँ पे करता हूँ, इफ x + 2 = 0 तो देन x = क्या आ जाएगा दोस्तों, -2, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं दोस्तों इफ x + 5 = 0 तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, -5, ठीक है। और दोस्तों यही जो है मेरे क्या है दोस्तों, अल्फा और बीटा है, क्योंकि मैंने बताया था x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्तों, तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, उसके 2 ही सॉल्यूशन आएंगे, एक ये सॉल्यूशन आ जाएगा, एक ये सॉल्यूशन आ जाएगा। एक बार x + 2 = 0 इसे रखूंगा और इसे x + 5 = 0 इसे रखूंगा, मेरे 2 ही सॉल्यूशन आएंगे, और 2 ही सॉल्यूशन आएंगे उसे मैंने अल्फा और बीटा मान लिया, ठीक है। अब देखिए इन्हीं जीरोज में अब मैं पहले लिख लूंगा अल्फा और बीटा क्या थे, -2 और -5, ठीक है। अब देखिए इनमें रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है। अल्फा क्या आया था दोस्तों, -2, बीटा क्या आया था दोस्तों, -5, ठीक है। अब इन दोनों में रिलेशन पूछ रहा है, तो दोस्तों रिलेशन हमें पता है अल्फा प्लस बीटा जो होता है यानी सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, वो क्या होता है दोस्तों, -b/a, ठीक है। -b हमने देख लिया दोस्तों, माइनस तो लगाया ही क्योंकि ये माइनस फॉर्मूले में ही है। और b क्या है दोस्तों, देखिए ये दोस्तों हमने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हमने ये भी बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था वो ये था दोस्तों, ax² + bx + c। अब आप यहां से देखिए कंपैरिजन करिए, यहाँ पे देखिए x² का कोई कोएफिशिएंट नहीं तो मैं 1 मानूंगा, a की जगह पे क्या है दोस्तों 1, x² तो है ही, b की जगह पे क्या है दोस्तों 7 है और x तो है ही, और c की जगह पे क्या है दोस्तों 10 है, ठीक है। आप ऐसे ही कंपैरिजन करिए स्टैंडर्ड फॉर्म से, कोई भी हमारी गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो आप उसको जो स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है उससे आप कंपैरिजन कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए हम माइनस तो था ही, देखिए b की जगह पे क्या है दोस्तों 7 है तो मैंने यहाँ पे 7 उतार दिया, ठीक है। a की जगह पे क्या है दोस्तों, a की जगह पे 1 है तो मैंने 1 उतार दिया, ठीक है। आंसर क्या है दोस्तों इसका दोस्तों, सिर्फ -7, ठीक है। और अगर मैं अल्फा प्लस बीटा को जोड़ूं, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या है -2, ठीक है, प्लस -5, ठीक है, जोड़ूंगा इसे दोस्तों तो क्या आ जाएगा -2 प्लस -5, और दोनों को जोड़ूंगा दोस्तों क्या आ जाएगा -7। तो दोस्तों देखिए -7 यहाँ पे भी बराबर आ गया और -7 यहाँ पे भी बराबर आ गया, तो इसी से हमने क्या कर लिया दोस्तों, इसको वेरीफाई कर लिया, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों ये वेरीफाई होगा, ठीक है। और देखिए एक चीज और देखिए इसके अंदर, -b/a माइनस का 7 आया था, -7/a ये 7 आया था, ठीक है। दोस्तों देखिए -b क्या था दोस्तों, माइनस, और b जो है किसका कोफिशिएंट है दोस्तों, x का, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ
एक्स डिवाइडेड बाय ए जो है किसका कॉफिशिएंट है दोस्तों, एक्स स्क्वायर का, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रोडक्ट, क्योंकि दोस्तों हमें जो है प्रोडक्ट में भी रिलेशनशिप बताना था और सम में भी। ठीक है, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ एल्फा इंटू बीटा, ठीक है, वो क्या था दोस्तों, सी अपॉन ए। ठीक है, सी अपॉन ए था। सी दोस्तों हमारा क्या है, कंपैरिजन से देखिए सी क्या है, 10 है, ए क्या है दोस्तों हमारा 1 है, तो ये हमारा टोटल कितना आया दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा 1 आया, सॉरी 10 आया। ठीक है, और अगर मैं मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे -2 इंटू -5, 5 दूनी 10 माइनस प्लस 10 बराबर 10, क्या ये दोस्तों 10 बराबर 10 आ गया, हमने ये वेरीफाई कर लिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक चीज और मैं बताता हूं इसके अंदर। ठीक है, ये हमारा अल्फा कितना था दोस्तों, -2 था, और बीटा कितना था दोस्तों, -5 था। ठीक है, अगर दोस्तों हमें पहली बात तो अल्फा और बीटा हम इसका सम निकालते हैं पहले। अल्फा और बीटा कितना था दोस्तों, -7, और प्रोडक्ट कितना था दोस्तों, 5 दूनी 10 प्लस का 10 था। ठीक है, अगर दोस्तों अगर हमें किसी क्वेश्चन में ये बता दिया जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें जो फॉर्म करनी है, बनानी है, जिसके जीरोस का जो सम है वो -7 है, ठीक है, और प्रोडक्ट है 10 है, तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। तो दोस्तों आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब इसका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अगर आपने जो है अल्फा और ये सम की वैल्यू और प्रोडक्ट की वैल्यू इसमें रख दी तो सेम यही जो है पॉलिनोमियल आपके सामने आ जाएगा। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या है दोस्तों, -7, आप यहाँ पे एक्स है दोस्तों, एक्स है, ठीक है, -7 और यहाँ पे एक्स, प्लस प्रोडक्ट कितना है दोस्तों, 10 है। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्यूशन करेंगे, आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस का 7x और ये प्लस का 10 क्या दोस्तों यही सेम पॉलिनोमियल आ गया कि नहीं आ गया, आप कहेंगे बिल्कुल आ गया। ठीक है दोस्तों, तो अगर जो है आपको जो है अल्फा प्लस बीटा का सम या प्रोडक्ट दिया हो तो आप इस तरीके से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम वो जो हमारा पॉलिनोमियल है आप वो निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों हम एक बार मैच करके देखते हैं इसे, देखिए क्या वही हाँ एक सेकंड, ये प्लस हो गया, ठीक है, माइनस प्लस। ठीक है, देखिए अब क्या यही पॉलिनोमियल था जो हमने यहाँ पे देखा था, आप कहेंगे जी हाँ यही पॉलिनोमियल था। ठीक है, तो अगर आपको जो है दोस्तों जीरोज में अगर उनका प्रोडक्ट दिया हो, सॉरी सम दिया हो या प्रोडक्ट दिया हो, तो आप जो है पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में बस इतना ही, तो नेक्स्ट टाइम हम जो है दोस्तों इसके कुछ आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको पल पल की नोटिफिकेशन हमारे द्वारा मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों, थैंक यू।